अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MTH 401 डिफरेंशियल इक्वेशन के असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन, जिसकी है लास्ट डेट 30 नवंबर और 2020। बट सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि जो नेक्स्ट अपकमिंग हमारी असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशंस हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, हमारा जो असाइनमेंट है वो कवर कर रही है लेक्चर नंबर 1 to 10, यानी आपको 1 to 10 तक लेक्चर्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। MS वर्ड देखें हाईलाइट किया हुआ है, MS वर्ड फॉर्मेट में आपने सबमिट करवानी है। ओके जी, up to 50% marks might be deducted for those assignment which are received after the due date or through email। यानी भाई 50% से ऊपर गए मार्क्स तब जब आप क्या करेंगे, ड्यू डेट के बाद या थ्रू ईमेल करवाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा जो है वो सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, सेकंड गिवन है, आपने इसको सॉल्व करना है। 10 मार्क्स की है और सॉल्व करते हुए मैं आपको दिखाऊंगी कि हैंडआउट्स में कहाँ पर है ये टॉपिक, और इसके साथ साथ मैं आपको सॉफ्टवेयर जो भी मैथ्स इक्वेशन राइट करने के लिए यूज़ करेंगे वो भी दिखा दूँगी। और चलें फिर चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ओके जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो सिंपली आप कर लेंगे, आपको दिखाई दे रहा है। ओके जी, फर्स्ट है हमारी, मैं इसको जूम इन करती हूँ। ठीक है, जूम इन करते हैं। ये इक्वेशन हमें गिवन है और इसको कैसे सॉल्व करना है आपको नज़र तो आ रहा है। ए क्या हो रहा है, ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई होता है, ए वाई स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, प्लस ADY/DX आ जाएगा, ये एज इट इज़ रह जाएगा। ओके जी, एज इट इज़ के साथ साथ फिर आपने क्या करना है, यानी माइनस में है तो इसको उधर ले जाएं। आपको पता है एक वैल्यू अगर एक साइड पर माइनस हो रही हो तो इक्वल के दूसरी साइड जाकर प्लस हो जाती है, प्लस हो रही हो तो क्या हो जाता है, माइनस। अलजबरा आता है सबको इस लेवल पर। ओके जी, माइनस में है, ये वहाँ जाकर देखें प्लस इस वैल्यू में प्लस हो जाएगी, यानी DY/DX जो डेरिवेटिव्स हैं ना उनकी वैल्यूज़ को सेपरेट कर लिया और हमने कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट कर लिया है। ये मैथ्स का रूल है, जैसे वेरिएबल्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ओके जी, ये माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखें आपको नज़र आ रहा है कुछ कॉमन आता हुआ, यहाँ भी कॉमन आ रहा है और यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ तो आ रहा था y कॉमन लेंगे तो y 1 y हो जाएगा, y एक तो y ले लिया, बाकी बचा एक ही y। ओके, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, DY/DX, तो हमारे पास आ गया a + x। ये रूल्स जो फॉलो कर रहे हैं यहाँ मैथ्स में, आप जूनियर क्लासेस में इन रूल्स को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें या फिर सेपरेट कर लें, यानी x डेरिवेटिव के साथ dx के साथ x वाली वैल्यूज़ ले लें और y के साथ, यानी सेपरेट कर रहे हैं आप y के साथ y वाली। अब dx के साथ देखें ये वाली वैल्यूज़ आ रही हैं, ये x है, कांस्टेंट को छोड़ दें, x और y को देखें आप, x के साथ ये वाली वैल्यू, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें या जिस तरीके से dx वहाँ चला जाएगा और ये इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। यानी एक साइड पर जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है दूसरी साइड पर जाकर क्या होती है, डिवाइड। अगर डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। अब ये देखें, ये डिवाइड हो रही थी, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई ऊपर आ गई, और ये मल्टीप्लाई हो रही थी, ये नीचे आकर क्या हो गई, डिवाइड हो गई। इसी तरह से dy तो एज इट इज़ रहा, तो ये क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, यानी नीचे तो नहीं है डिवाइड में, तो ये आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ये देखें y के नीचे देखें y वाली वैल्यूज़ आ गई और x के नीचे x वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब है इंटीग्रेशन लेना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस है तो इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेशन का साइन लगाएं। ये मैं भी आपको बल्कि दिखा भी देती हूँ किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद मेथड दिखाऊंगी, सॉफ्टवेयर जो यूज़ करते हैं मैथ्स की इक्वेशन राइट करने के लिए। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन ले लें। अच्छा जी, हम सेपरेट करें, dx को सेपरेट कर लें तो यहाँ क्या बचता है, 1। इधर भी ऐसे ही कर लेंगे, 1/दिस वैल्यू आ जाएगी और इसको दे दे इक्वेशन 1। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इसका तो कांस्टेंट है, इसका तो फार्मूला होता है सिंपल, वो अप्लाई कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए एक सेपरेटली आप मेथड यूज़ करेंगे। आपने पढ़ा होगा, आज पहले तो 10th में नहीं होता था, फर्स्ट ईयर में होता था। अब आप 10th की बुक उठा लें, फर्स्ट ईयर की बुक उठा लें, पार्शियल फ्रैक्शन का पूरा चैप्टर है। फर्स्ट ईयर में आई थिंक 4th है या 5th है, आई थिंक 4th है शायद, और 4th 5th या ऐसे ही है, और इसमें तो है 4th 10th में। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन का उठाएं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करें या इंटरनेट से सर्च करें, बुक अवेलेबल। बुक का इसलिए बताती हूँ, ज़रा बुक से ज़रा इजीली आराम से आ जाता है। ओके जी, पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम इस वैल्यू को लेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, इसका आंसर लेंगे, देन इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल लेंगे इसका।
इसका, ठीक है। तो मैंने ये वैल्यू ले ली, तो क्या आ जाएगा ए, क्योंकि इसके ऊपर कोई पार्ट नहीं है तो सिंपली ये पार्शियल फ्रैक्शन सिंपल मेथड यानी एक्सरसाइज 4.1 थी तो उसकी तरह ही हो जाएगा। 1/y है हमारे पास, a बाय वाई आ जाएगा, और सेकंड फैक्टर क्या बन रहा है 1 माइनस ए वाई यानी प्लस b बाय दिस वैल्यू, इसको मैं दे रही हूँ सेकंड इक्वेशन। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होता था मेथड वो ये होता था, ये जो डिनोमिनेटर्स है ना इन्हें कैंसिल करना है। अब डिनोमिनेटर्स को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, इन डिनोमिनेटर्स का हम देते हैं एलसीएम और उसको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसका एलसीएम लोग क्या आएगा मेरे पास, y ब्रैकेट में 1 माइनस ए वाई, तो मल्टीप्लाई कर दें इस वैल्यू को y 1 माइनस ए वाई को बोथ साइड्स। तो मैंने यहाँ पर देखें मल्टीप्लाई कर दिया है, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई स्टेरिक मल्टीप्लाई के लिए यूज़ हुआ है, दिस वैल्यू आ गया इज इक्वल टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाई ए बाय वाई प्लस दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बी बाय दिस। देखें कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पूरी वैल्यू कैंसिल हो रही है, 1 इज इक्वल टू देखें यहाँ y कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस ए वाई ए आ जाएगा, प्लस यहाँ पर देखें 1 माइनस ए वाई कैंसिल हो जाएगा, y और b बच जाएगा। इसको दे रही हूँ मैं थर्ड इक्वेशन नेम। अब आपको पार्शियल फ्रैक्शन का अगर तो मेथड आता है, ये आप लोगों के लिए इजी है, नहीं तो इंटरनेट से गूगल कर लें आप पार्शियल फ्रैक्शन को या फिर बुक्स उठा लें। मैंने आपको बता दिया 10th और फर्स्ट ईयर की बुक में इसके बहुत पूरा यूनिट है पार्शियल फ्रैक्शन पर। अगर आप उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज भी कर लेते हैं ना तो ये वाला ये पार्ट आराम से हो जाना है। ओके जी, फिर आपने क्या करना है, फर्स्ट फैक्टर है हमारा y, आपने 0 के इक्वल लेना है, इसको नेक्स्ट स्टेप में फिर इसको 0 के इक्वल लेना है और y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो मैंने लिखा है पुट y इज इक्वल टू 0। अब y तो 0 आ गया, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। इन इक्वेशन 3 ये आंसर आया इसमें पुटिंग कर दें y इज इक्वल टू 0, जहाँ y है वहाँ 0। 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ए वाई की जगह क्या राइट कर देंगे 0, फिर y 0 हो जाएगा। अब 0 को b से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा, a को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, 1 माइनस 0 क्या होता है 1 ए आ गया, a 1 ज़र ए इज इक्वल टू 1, ए का आंसर आ गया। नेक्स्ट फैक्टर हमारा यहाँ देखें ये रहा 1 माइनस ए वाई, इसे भी 0 के इक्वल ले लें और इसमें से y की वैल्यू निकाल लें आप लोग। पुट 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0, अगर ए वाई को एज इट इज़ रखें, यहाँ पर माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा। आप लोगों ने ये अलजेब्रा में किया होगा, इसमें से y की वैल्यू निकाल लें यानी a डिवाइड हो जाएगा नीचे, और इसी को पुट कर दें आप किसमें 3 इक्वेशन में 3 में। इन देखते हैं हमने ऊपर क्या नेम राइट किया था 3 में, ठीक है, इसमें इक्वेशन में पुट करना है। तो मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ, कहाँ था ये रहा, ओके जी, ब्रैकेट्स 3 में, ठीक है, हमारे पास 3 में पुटिंग हो गई। इसके बाद पुट करें आप जहाँ पर आपके पास y है ना वहाँ 1 बाई ए पुट कर दें। 1 माइनस ए वाई था 1 बाई ए हो गया, यहाँ पर y था 1 बाई ए से कैंसिल कर दें, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, ये 1 बाई ए एज इट इज़, ये हमारे पास 0 कैंसिल हो गया है और ये a उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a 1 ज़र a, b की वैल्यू क्या आ गई a। अब मेरे पास देखें मैंने a की वैल्यू भी ले ली, b की वैल्यू ले ली। अब मुझे इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या चाहिए था a मेरे पास आ गया 1, b यानी मेरे पास आ गया a, इसी में इस 2 इक्वेशन में पुट कर दें आप इसे। नाउ बाय मैंने राइट कर दिया है, ये देखें a की जगह पर 1 और b की जगह पर a। अब ये पुटिंग हो गई। ये किस लिए फाइंड किया था हमने, ये इक्वेशन जो हमारी थी यहाँ पर ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन थी इसके लिए हमने इसको फाइंड किया था। अब ये एज इट इज़ रहने दें इंटीग्रेशन तक। अब इस वैल्यू की जगह जो ए वाला ये जो आंसर आया है इसका वो पुट कर दें आप, ये देखें इंटीग्रेशन की जगह जो देखें जो आंसर आया है मैंने इंटीग्रेशन में उसे पुट कर दिया। अब सेपरेटली इनका इंटीग्रेशन लें 1 बाय वाई डी वाई, ठीक है। अच्छा जी, ये प्लस में है, आप इंटीग्रेशन जब अप्लाई करते हैं, ये मैंने एक स्टेप नहीं राइट किया, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें, डायरेक्टली कर लें, बड़ी जूनियर सीनियर क्लासेस में है तो कर सकते हैं। देखें हमने जब इंटीग्रेशन लेना होता है ना तो हमें चाहिए होता है, ये आप बीएससी की बुक उठा लें, सेकेंड ईयर की बुक उठा लें मैथ्स की, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको जो नीचे वाली वैल्यू है ना अगर ऊपर सेम आ रही है तो उसका इंटीग्रेशन अगर कुछ 2 1 ऐड करना पड़े या माइनस ऐड करना पड़े करते हैं, लेकिन नीचे वाले का डेरिवेटिव आना चाहिए। अब ये देखें यहाँ पर अगर डेरिवेटिव लूँ y के लिहाज से है ना, y के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू y है तो ये तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ रहेगा, y क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, a 1 ज़र a यानी माइनस a आ जाएगा आंसर। ऊपर देखें सिर्फ a है आंसर, यानी उसका डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हो रहा,
तो माइनस ए लेना है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ए को बाहर ले लें, आप कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब उसके फार्मूलाज मैंने आपको कहा या तो इंटरनेट से सर्च कर लें आप लोग, फार्मूलाज यही राइट करके ऑनलाइन वेबसाइट्स इतनी मिल जाती हैं कि आप डायरेक्टली भी इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा इसलिए मैं नहीं दिखा रही, लेकिन आप करना चाहें, वेरीफाई करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। ओके जी, ये हमारे पास कॉमन आ गया। पहले तो मैं आपको बता दूं ये पूरा का पूरा ये जो फार्मूलाज, ये मैं अगेन बता देती हूँ। सेकंड ईयर की बुक उठा लें, इंटीग्रेशन वाला चैप्टर होगा थर्ड आई थिंक, वो उठा लें, या बीएससी की बुक्स ले लें, उसमें इंटीग्रेशन वाले वो जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये चैप्टर्स हैं सारे डेरिवेशन इंटीग्रेशन के हैं, ठीक है। उसमें सारा गिवन है। ये कॉन्सेप्ट ये है लॉग, ठीक है, मॉड a प्लस एक्स प्लस लॉग सी, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है, ये पुट करते हैं। इसके अलावा ये वाली वैल्यू जो होती है, ये जो अभी हमने ली है, तो वो इक्वल होती है log 1 माइनस जो भी राइट किया हो बाय a, ठीक है, जो यहाँ पर ये डेरिवेटिव वाला आ गया। तो मैंने इसको यहाँ कर दिया पुट, ओके जी, पुटिंग कर दी, यानी इसकी जगह पर मैंने राइट कर दिया ये वाली वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू इस पूरी वैल्यू 1 बाय वाई का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 बाय वाई की क्या होती है, log y होती है, ठीक है, log y माइनस a, ठीक है। और इसकी वैल्यू का क्या हमने वैल्यू फार्मूला क्या है, ये पुटिंग कर ली, देखें ए से कैंसिल हो गया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अगर करना चाहें तो यहीं तक कंप्लीट ठीक है, लेकिन अगर आप आगे ऐड करना चाहते हैं कर दें तो अच्छी बात है, कोई चांस ना छोड़ें। आपने लोग रूल्स पढ़े होंगे 9th क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, ठीक है, लोगार्थम का जो चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा, जब लॉग वाली वैल्यूज़ प्लस हो रही हों तो उन्हें मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखते हैं, और जब माइनस हो रही हों उन्हें डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं, या डिवाइड फॉर्म में हो तो उन्हें क्या कर देते हैं माइनस, अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में हो तो उन्हें प्लस कर देते हैं। एक्सरसाइज भी बता दो 3.3 या 3.3 या 3.4 है, आई थिंक 3.4 होगी, ठीक है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन भी यही है। तो क्या होगा, लॉग वाली वैल्यूज़ जब प्लस हो रही हों तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं, और माइनस हो रही हो तो डिवाइड करते हैं। अब मैं और एक बार कॉमन आ जाता है लोग, तो ये क्या हो रही है प्लस, तो यानी ये मल्टीप्लाई हो रही है, देखें मैंने मोड में सी मल्टीप्लाई a प्लस एक्स हो गया, माइनस हो रही है यानी डिवाइड हो रही है y बाय 1 माइनस ए वाई, ये लॉग कॉमन आ गया। अब दोनों लॉग साइड्स हैं तो जैसे एंटी लॉग लेते हैं, ये लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास वैल्यू, ये आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल इंटीग्रेशन थी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए मैं अभी बुक में भी दिखा देती हूँ आपको, dy बाई डी एक्स प्लस सीकन एक्स वाई इज इक्वल टू 10x। तो इसके लिए मैंने बुक में ढूंढा था, ये आपका बन रहा है पेज नंबर 37 है आई थिंक, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ हैंड आउट्स में 37, ये देखें 37 बन रहा है, ठीक है। पेज नंबर 37 फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस, आपको फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन, जब आप अपनी इक्वेशन को, ये जो क्वेश्चन है ना, ओहो, इसकी इक्वेशंस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई ये वैसी ही इक्वेशन है। ये देखें, इधर करती हूँ, ये वाली इक्वेशन अगर देखें तो आप, तो ये इक्वेशन dy बाई डी एक्स आ रहा है आपके पास, और आपने क्या करना है, यहाँ थोड़ी सॉरी, ये देखें dy बाई डी एक्स आ रहा है, ठीक है, प्लस कोई भी वैल्यू आपके पास आ जाएगी और साथ y इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, कोई 10x लिख ले, कुछ भी आ सकता है। इधर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू पुट कर सकते हैं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, यानी हमारी ये फॉर्म बन रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यानी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन बन रही है। अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, जो मैं मेथड यहाँ पर दिखा देती हूँ। फर्स्ट आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन कंपेयर करना है जिसका फार्मूला ये है। नेक्स्ट उसको सॉल्व करने के लिए आपने ये वाला फार्मूला, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, ये फार्मूला यूज़ करना है, जहाँ पर आपके पास u ऑफ एक्स, q ऑफ एक्स तो ऊपर पता चल जाएगा आपको, लेकिन u ऑफ एक्स जो होता है एक्सपोनेंट यानी e रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ p ऑफ एक्स dx होता है। ये मैं भी दिखा देती हूँ, फिर आपने इसको डिफ्रेंशिएट वगैरह करके आंसर निकालना है। ये देखेंगे यहाँ पर पुटिंग भी दिखाई हुई है, ये p ऑफ एक्स, फिर पुटिंग करें और आंसर निकालें, ठीक है। ये है आपका पेज नंबर 37, हैंड आउट्स पर है, अगर PDF में निकालें तो 48 बन रहा है। लेट्स सी ऑन द क्वेश्चन फाइल, ओके जी, वेयर इज़ इट जी,
आ गई हमारे पास, तो हम इसको करते हैं थोड़ा सा मिनिमाइज। ओके जी, हमारे पास आ गई। फर्स्ट है कंपेयर विद फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको कंपेयर करके दिखा दिया। उसका जो फर्स्ट फार्मूला था वो यही था, dy बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स बाय पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, वेयर पी ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ पर पी ऑफ एक्स यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर पी ऑफ एक्स क्या है, सीकेन एक्स, तो राइट कर दिया। क्यू ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, 10x, तो पुटिंग करते हैं। तो आपको मैंने वहाँ पर दिखाया यू एफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा, तो यू एफ एक्स का फॉर्मूला भी दिखा दिया अभी मैंने हैंड आउट्स में। और इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स, आप लिखें इसको, पी ऑफ एक्स लिख लें या पी डी एक्स लिख दें, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या है, p ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, सीकेन x है हमारे पास। रुकिए मैं आपको हैंड आउट्स में दिखाती हूँ, ये देखें p ऑफ x dx आ गया आपके पास। ओके जी, p ऑफ x हमारे पास यहाँ क्या है, सीकेन x राइट करें, dx आ जाएगा। डेरिवेटिव ले, हमें पता है ये वी नो दैट, यानी सेंस वगैरह के लिए लगते हैं। आपने पुटिंग करनी है, सीकेन x का जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो लॉग मॉड सीकेन एक्स प्लस 10x होता है, उसकी पुटिंग कर दें आप यहाँ पर। पुटिंग करने के बाद ये जो लॉग है ये एक्सपोनेंशियल साइन से e से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास ये सीकेन एक्स प्लस 10x आ रहा है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब पुटिंग वही फार्मूला मैं आपको दिखा दूँ, ये फार्मूला था हमारे पास जिसकी वजह से मैंने यू ऑफ एक्स फाइंड किया, ठीक है। यू ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी बाई यू ऑफ एक्स, तो आप इसको फाइंड करें। यू ऑफ एक्स की जो आंसर आया वो आया है सीकेन एक्स प्लस 10x, पुटिंग हो गई इंटीग्रेशन के बाद। फिर क्यू ऑफ एक्स उसने बताया हुआ था 10x है हमारे पास, यहाँ ऊपर दिखा देती हूँ, ये देखें क्यू ऑफ एक्स ये रहा, 10x आ गया हमारे पास। ओके जी, 10x dx प्लस सी कॉन्स्टेंट आ जाएगा। यू ऑफ एक्स की जो वैल्यू आई है वो राइट कर दें आप। अब सेपरेटली पहले तो ये 10x ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, करें ज़रा, सीकेन एक्स 10x आ जाएगा प्लस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स एज इट इज़ प्लस सी बाय दिस। ओके जी, अब ये तो आ गया, ब्रैकेट ओपन कर दूँ, डी एक्स यानी डेरिवेटिव सबके साथ राइट कर दिया। देन मैं क्या करूँगी, ओके जी अप्लाई करें अलग-अलग। सीकेन एक्स 10x जो है ना इंटीग्रेशन, उसका जो इंटीग्रेशन है मेरे पास वो इक्वल होता है सीकेन एक्स के, ठीक है। और 10 स्क्वायर का जो फार्मूला 10 स्क्वायर, इसके तो मैंने लगा दिया ना सीकेन एक्स प्लस, अब 10 स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, आप लोगों ने राइट किया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फर्स्ट ईयर में भी है, हाँ फर्स्ट ईयर के 9th चैप्टर से स्टार्ट होती है, 9th 10th 11th 10th तक, 9th 10th है, 11 12 ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं आपके पास। तो आपने क्या करना है, वहाँ से देख लें 1 + 10 स्क्वायर थीटा, या फिर 10th क्लास का 7th चैप्टर है आई थिंक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, आप उसको करें। 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, या x था तो हमने x राइट किया। अगर मैंने 10 स्क्वायर थीटा यानी x की वैल्यू निकालनी है, ये प्लस का 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 10 स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ गई, सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1। तो इसकी वैल्यू तो मैंने लिख दी सीकेंड एक्स प्लस, इसका इंटीग्रेशन लूँ तो मेरे पास आएगी दिस वैल्यू 10 स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस सी। अब सेपरेटली इसका इंटीग्रेशन लें, इंटीग्रेट करें इसे, तो ये सेपरेटली आ गया मेरे पास, -1 का ले लें आप, 1 का तो आपको पता है x के विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो x आ जाएगा आपके पास, और जो सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल है, वो होता है 10x। पुटिंग करें और आंसर निकाल लें। ओके जी, हमारा तो आंसर कंप्लीट हो गया। चले मैं अब आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आप ये इक्वेशंस राइट कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ मैथ्स टाइप, जो कि कॉमनली यूज़ होता है, हमारे वीयू वाले तो मोस्टली यूज़ करते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है मैथ्स इक्वेशन राइट करने के लिए, आप लोग ऑनलाइन भी राइट कर सकते हैं, लेकिन जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो आप देख लें, और आप लोग भी इसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि मैथ्स स्टूडेंट हैं तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैथ्स स्टूडेंट क्या BS करते हैं तो मैथ्स ज़रूर आता है। ओके, मैं मैथ्स टाइप, ये मेरा मैथ्स टाइप है, ठीक है। यहाँ पर मैथ टाइप आप डाउनलोड करें और उसका इंस्टॉल कर लें अपने पीसी में, ठीक है। आपके पास ये चीज़ आ गई। ओके जी, मैं आपको दिखा दूँ ये इक्वेशंस कैसे राइट करते हैं। कुछ इक्वेशंस दिखाऊंगी जिससे आपको पता चल जाए, ये सिंबल्स होते हैं, ठीक है। ये ट्रायल बेस पर मिलता है, इसकी की वगैरह फिर आपको लेनी पड़ेगी। ओके, ये इक्वेशन है, मैं ये इक्वेशन आपको राइट करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट आपने अलजेब्रा यूज़ करना है तो ये कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स मेरे जो यूज़ हो रहे हैं वो डेरिवेटिव्स हो रहे हैं, तो मुझे क्या चाहिए y माइनस, मैं यहाँ पर कीबोर्ड भी निकाल लेती हूँ आपके सामने,
ओके जी, कीबोर्ड भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या राइट करना है, सपोज़ करें मैं राइट करना चाह रही हूँ y माइनस, ये लें y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स करना चाहती हूँ। यहाँ पर देखें डी वाई बाई डी एक्स राइट किया हुआ है, यहाँ करें और इक्वल का साइन, और ए वाई स्क्वायर है मेरे पास, तो ए वाई राइट कर लिया। अब स्क्वायर पार बनानी है आपने। यहाँ पर देखें, ये देखें शेप्स बनी हुई हैं, यहाँ पर इसको क्लिक करें। देखिए ऊपर पार लेना चाहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट जिसे कहते हैं, नीचे लें इसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं। आप दोनों साइड्स पर लेना चाहते हैं पार, तो ये वाले सिंबल्स जो है आप लोग फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। मैं ऊपर वाला ले रही हूँ, यहाँ पर पार आ गई है, मुझे चाहिए 2, ये आ गया मेरे पास, तो यहाँ पर थोड़ा क्लिक करें ताकि ले ले। वो आगे क्या है प्लस, तो शिफ्ट दबाए रखें और ये इक्वल का साइन प्रेस करें, तो की प्रेस करें आपके पास आ जाएगा। और आगे राइट करना है मैंने ए, अगेन डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो यहाँ से ले लेती हूँ। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन कंप्लीट हो गई। इसी तरह से आप ये सारी इक्वेशंस कंप्लीट कर सकते हैं। ये वाली इक्वेशन दिखा देती हूँ आपको मैं, इसी में से ही कट करके आपको दिखा देती हूँ। बैक स्पेस है, यहाँ पर भी कट कर देते हैं। ओके जी, ये लें, आप इसी में चेंज कर सकते हैं। जैसे डी वाई है ना, तो वाई को कट करके आप क्या लिख दें, एक्स लिख दें। यहाँ पर ये वाली इक्वेशन बना कर दिखा रही हूँ इसी में से। और डी एक्स बाय नीचे क्या राइट किया हुआ है, ओके, शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट दबाए रखें और ये 9 के ऊपर ये राइट किया हुआ है, और शिफ्ट और ए प्लस एक्स है तो ए राइट करें, शिफ्ट दबाए रखें और ये प्लस के लिए ये, और एक्स आ गया मेरे पास, और शिफ्ट प्रेस की रखें और ये 0, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। देखें डी एक्स बाई ए प्लस एक्स हो गया। इसी तरह से नीचे आप डी वाई के नीचे भी ऐसे ही राइट कर सकती हैं। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं किस तरह से कर सकते हैं। आपने करना है कंट्रोल ही है ना, कंट्रोल ए, नहीं कंट्रोल यहाँ पर कहाँ है, ओके जी, मुझे तो चलें मैं पीसी से अपने दूसरे लैपटॉप से ही कीबोर्ड से ही दबा लेती हूँ। यहाँ पर आई थिंक कंट्रोल ये है शायद, कंट्रोल, हाँ जी कंट्रोल आप ए करें, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्रेस की रखें और ए प्रेस करें, कंट्रोल सी हो जाएगा। फिर इसी को कंट्रोल सी कॉपी हो जाएगा, और आपने क्या करना है, वर्ड फाइल में आ जाएं आप, और इसको जितनी भी इक्वेशन है उसमें पेस्ट कर दें आप। यहाँ पर मैं यहाँ लास्ट में दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर, और ये देखें यहाँ पर आ गई हूँ। और क्या करना है, कंट्रोल वी प्रेस करें और ये देखें ये पेस्ट हो गई। आप चाहें तो इसमें चेंज करना है, इस पर डबल क्लिक करें और आप इसमें चेंजिंग करके और कंट्रोल एस कर दें, आपकी यहीं पर सेव भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको क्रॉस कर देते हैं हम, और ये कर सकते हैं आप लोग। मैं कंट्रोल जी, चलें मैं इसको कट कर देती हूँ। ठीक है, अब ये इक्वेशन मैंने आपको दिखा दी। दूसरी इक्वेशन जो मुश्किल है ना, वो करके आपको दिखा देती हूँ। अच्छा जी, ये दिखा दी आपको। इंटीग्रेशन वाला दिखा देती हूँ। इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन आपको दिखा दूँ। ओके जी, इसे कट कर देते हैं। इंटीग्रेशन का साइन देखें, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, एक मिनट, ये देखें इंटीग्रेशन, देखें यहाँ पर साइन नज़र आ रहा होगा। आप डिफरेंट फॉर्म ले सकते हैं, ऊपर भी नीचे भी वैल्यू डाल लें और सामने भी, जैसे जो फॉर्म लेनी है आपने। मुझे तो सिंपल चाहिए, इंटीग्रेशन डालें और डी एक्स बाई डी है तो डी वाई बाई डी एक्स ले लेती हूँ, और यहाँ पर मैं चेंज कर लूँगी कि यहाँ पर एक्स राइट कर लूँगी, और नीचे जो राइट करना चाहती हूँ वो मैंने ऊपर आपको बताया है, आप लोग राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। ये भी ये सिंपल, ये जो अगर सिंपल वैल्यूज़ राइट करनी है, कंट्रोल ए करके कट कर रही हूँ। अगर सिंपल वैल्यूज़ ए बाय, जैसे वाई है, बाय में लिखना चाहते हैं तो ये देखें ये सिंबल फॉर्मेट नज़र आ रहा है, इस फॉर्मेट को लें, ये लें 2 और नीचे चले जाएं आप, यहाँ पर क्लिक करें 2/3, यानी आप जो भी राइट करना चाहते हैं वो राइट कर लें बाय में। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। और मैं आपको दिखा दूँ कौन सी मुश्किल है जो मैं आप लोग ना कर सकें, मैं वही दिखाऊँगी आपको। ठीक है, सारा बाकी हो जाएगा और इंटीग्रेशन वाला भी हो जाएगा। अब ये वाला दिखा देती हूँ आपको, ये पार्ट्स, ये जो लॉग, ये मॉड वाली वैल्यू मैंने राइट की है। और चले जी, सिंपल कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल कर रही हूँ और इसको कट कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो आप इसको इंटीग्रेशन, ये सिंबल मैं आपको दिखा दूँ, ये सिंबल आपका राइट किया हुआ है यहाँ पर, एक मिनट, सिंबल ये वाला, ये जो डॉट्स यूज़ किए हैं, ये यहाँ पर जो भी फॉर्मेट के यूज़ करते हैं आप लोग कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये लॉग वाली जो वैल्यूज़ आप लोगों ने ली है, तो आपने क्या राइट करना है, एल
एन। अब ये जो सिंबल है ना, ये मोड वाला जो आपने मोड वाला लिया है, तो ये है यहाँ पर, ये देखें, यहाँ देखें, ये देखें ब्रैकेट्स, जिस फॉर्म की आपने ब्रैकेट लेनी है आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखो, ये यहाँ पर राइट किया हुआ है, इसके अंदर आपने क्या राइट करना है, a प्लस एक्स, ए, शिफ्ट प्रेस की रखें और ये इक्वल का साइन, a प्लस एक्स, ठीक है। मोड बंद, देखें आपकी वैल्यू आ गई। सेम कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, कंट्रोल C करें, कॉपी करें और वहाँ पर पेस्ट कर दें। इसी तरह से प्लस डालना है, प्लस डालें यहाँ पर और LN करें, ठीक है। और अगेन वही सिंबल मोड वाला आपने लेना है, ये मोड वाली ब्रैकेट लें और इसके अंदर जो राइट करना है C कर लें, मैं C कर रही हूँ, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। इसको या तो ऐसे करें, सिलेक्ट ऑल करें, कॉपी करें और वहाँ जाकर कंट्रोल ऐसे करके पेस्ट कर दें। ये देखें, ऐसे करके पेस्ट वाला होगा, कर दें, मैं नहीं करना चाहती, ठीक है। ये आपके पास हो गया। और बाय में अगर राइट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, चले मैं आपको ये भी राइट करके दिखा देती हूँ। आपने क्या करना है, ये मैं कट कर रही हूँ, ओके जी। बाय में राइट करना है तो आप यही वाला बाय वाला, ये जो डिवाइड वाला फॉर्मेट है ये लें, इधर यहाँ राइट करें लॉग एन, ठीक है। और मोड वाली ब्रैकेट लें आप, ये रही ब्रैकेट, और यहाँ पर जो वैल्यू राइट करना चाहते हैं 1, क्या राइट किया हुआ, 1 माइनस AY, ठीक है। अब ये हो गई और नीचे A राइट करना है, आपने A राइट कर दे, ये ले आपकी होगी। और अगेन कंट्रोल C और कंट्रोल V कर दें वहाँ पर, ये हो गया। नेक्स्ट मैं आपको दिखा दूँ, चलें ये तो हमारी हो गई। और नेक्स्ट जो आप लोग ना कर सकें, ये वाली वैल्यू भी सेम आ जाएगी हमारे पास, ये देखें। अच्छा, क्या करना है, लॉग, ये देखें LN राइट करें और ये मोड वाली ब्रैकेट, ये मोड वाली ब्रैकेट लें आप। लेने के बाद अब ये देखें, ये बाय में आ रहा है तो इसी के अंदर एक और फॉर्मेट ले रही हूँ, ये डिवाइड वाला, ये ले डिवाइड वाला। इधर Y राइट करें और नीचे क्या राइट करेंगे, जो भी राइट करना है, 1 माइनस AY, ठीक है। आ गया वही। चलें जी, कट करें इसे, चलें नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट दिखाना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, वो कौन सा कैसे कर सकते हैं सारा। बाकी dy/dx मैंने आपको बता दिया। एक्सपोनेंशियल पावर दिखा देती हूँ कि किस तरह से आप लोग डाल सकते हैं, ये वाली साइन। तो इसकी तरफ चलते हैं। आपने क्या करना है, पहले तो राइट करें ई। अब देखें ये पावर बन रही है, तो पावर है तो पावर वाला मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखें जिस तरह की सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट डालना चाहिए। अब पावर के ऊपर क्या है, इंटीग्रेशन और देन ये वैल्यू है, तो इंटीग्रेशन देखें ये सिंबल्स हैं, इंटीग्रेशन डालें। इंटीग्रेशन के बीच में क्या लिखा हुआ है, P ऑफ X लिखना है यहाँ पर, P X, शिफ्ट प्रेस की रखें और ये ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद क्या राइट करना है, dx, ठीक है। ये आपके पास पावर वाली वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर क्लिक करें और इक्वल का साइन डालें और आप जो भी करना चाहते हैं, ठीक है। ये हो गया। ये मोड वाली मैंने आपको बता दी, इंटीग्रेशन बता दी, और इस तरीके से सारा कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा। ओके जी, आगे देखते हैं और कौन सा मुश्किल है। बस पावर्स वाला, ये पावर वाला थोड़ा सा दिखा देती हूँ, बाकी ईजी है। पावर वाला किस तरह से करेंगे, कंट्रोल, मैं सारा कट, कीबोर्ड का यूज़ इसलिए करी, शॉर्ट की ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो पावर का दिखा दो, सीकन राइट करना है, सीकन एक्स करना है, SEC, और यहाँ पावर वाला अगेन फॉर्मेट ले लें और यहाँ पर 2 राइट करें और यहाँ पर थोड़ा सा क्लिक करें ताकि सारे पे आ जाए, वरना साले का, ठीक है। सीकन एक्स हो गया हमारे पास। फिर कंट्रोल A करें और इसको कट कर दे रही हूँ मैं सारा। अच्छा जी, यहाँ पर भी ये पहले बाय वाली वैल्यू ले लें, यानी बाय में लें आप यहाँ पर और कट करें, ठीक है। बाय में लें और सीकन एक्स और पे इंटीग्रेशन वाली वैल्यूज़ राइट करें। आई होप आप लोगों की हेल्प हो गई होगी। काफ़ी टाइम ले लिया आप लोगों का, लेकिन आप लोगों के भले के लिए ही था। ओके जी, आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि अपकमिंग जो असाइनमेंट GD बेस या फिर क्विज़ेज़ है उसका आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ, तो आपने क्या करना है, मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो कि मैं आपको अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती होती हूँ। ईमेल ID लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं आप वीडियोज़ में, लेकिन याद रखिएगा काफ़ी डेज़ पहले करें क्योंकि बहुत सारी पेंडिंग असाइनमेंट्स हैं और टाइम कम होता है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।